ओम शांति। 16 तारीखना भगवान के महावाक्य हैं। 16 शिव बाबा कहते मीठे बच्चे, ये वंडरफुल सत्संग है। क्यों बाबा ने ऐसा बोला ये वंडरफुल सत्संग है? क्योंकि यहाँ ना कोई शास्त्र सुनाते हैं, ना किसी की जीवन कहानी सुनाते हैं। यहाँ तो कैसे आत्मा का कल्याण हो यह आत्मज्ञान सुनाते हैं। जहाँ तुम्हें जीते जी मरना सिखाया जाता है। रहना इसी दुनिया में है, पर जितना इस दुनिया के व्यक्तियों से, साधनों से, संपत्ति से लगाव रखते हैं ना, उतना ही हमारा मन दुखी होता है। बाबा हमारा पिता है, वो कोई बच्चे को दुखी देख नहीं सकता। इसीलिए बाबा कहते जीते जी मर जाओ, किसी में मोह लगाव मत रखो। जीते जी मरने वाले ही हंस बन सकते हैं। पवित्र बनना है तो जीते जी सब छोड़ना पड़ेगा, तभी पवित्र बन सकेंगे। दूसरी प्रश्न, तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिक्र है, कौन सी चिंता करनी है? उत्तर, विनाश के पहले संपन्न पवित्र बनना है। यह भी चिंता होनी चाहिए। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते हैं, जो स्वयं देवी गुण धारण कर दूसरों को देवी गुण धारण कराते हैं, जो इसी सेवा में लगे रहते हैं, उसे कहा जाता है, बाबा कहते महावीर श्रेष्ठ। और बाबा ने बोला कि जैसे औरों को पावन बनाने की सेवा तो करते हैं, पर साथ साथ हमें हमारी आत्मा का भी कल्याण करना है। हमें भी तो संपन्न बनना है ना। धारणा सा पहले पॉइंट, लास्ट सो फास्ट जाने के लिए कब से हम ज्ञान सुनते हैं ये महत्व नहीं है, पर बाबा का ज्ञान हम कितना समझते हैं उस पर हमारा निश्चय कितना है, कितना धारण करते हैं, उस पर सारा मदार है। तो बाबा कहते आप भले लास्ट आए, पुरुषार्थ फास्ट करो। लास्ट सो फास्ट जाने के लिए महावीर बनने का पुरुषार्थ करना, माया के तूफानों से हिलना नहीं। जीवन है तो परिस्थिति आएगी, कैसी भी परिस्थिति हो, हमें हमारी स्थिति नहीं बिगाड़नी है। शिव बाबा समान रहमदिल बनना है। कल भी बाबा ने कहा ना, सोचो कोई आपका अशुभ सोचने वाला है, पर आपको उसके लिए भी शुभ भावना रखनी है, तभी तो रहमदिल कह सकते हैं। हर मनुष्य के बुद्धि का ताला खोलना है, बाबा का ज्ञान समझ सके। दूसरी पॉइंट, ज्ञान सागर में रोज ज्ञान स्नान करना है। जैसे भक्ति में दिखाते हैं ना, गंगा स्नान करने जाते हैं। क्यों गंगा स्नान करने जाते हैं? समझते हैं गंगा स्नान करने से आत्मा पावन बन जाएगी, इसीलिए गंगा स्नान करने जाते। ऐसे शिव बाबा कहते हैं ज्ञान स्नान करो, क्योंकि आत्मा को तो कोई अग्नि पानी स्पर्श कर नहीं सकता, तो कैसे पाप धुलेंगे, है ना। बाबा ने कोई गंगा स्नान नहीं कहा, ज्ञान स्नान कहा। जितना आत्मा में ज्ञान रूपी देवी विचार आते जाएंगे, उतना हमारी आत्मा पवित्र बनती जाएगी। बाबा कहते एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी। जैसे खाने के बिना हम कहाँ एक दिन भी रहते हैं, हर रोज खाना चाहिए ना हमें। ऐसे ज्ञान आत्मा का भोजन है, आत्मा को भी रोज ज्ञान चाहिए, तो एक दिन भी बाबा की मुरली मिस नहीं करनी। भगवान के हम स्टूडेंट हैं, स्वयं भगवान परम धाम से आया है हमें गीता ज्ञान सुनाने, इसी नशे में रहना है। वरदान, गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले
गंभीरता के देवी व देवता भव। जो बाबा क्या कहते हैं, गंभीरता का गुण धारण करना है, पर ऐसी गंभीरता नहीं जो सारा दिन मुंह फुला के फिरो, है ना। बाबा ने कोई मुंह फुला के फिरने को नहीं बोला है। गंभीरता माना शिव बाबा जो हमें मुरली में सुनाते हैं उसे गंभीरता से लेना है, सुना अनसुना नहीं कर देना। वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बोलने की आदत तो बहुत हो गई, जो आता बोल देते हो। किसी ने कोई अच्छा काम किया, बोल दिया, अच्छा काम किया, पर 2-4 लोगों को आपने बोल दिया तो जो पुण्य था आधा हो गया। और गंभीर रहेंगे तो फूल जमा होता है। इसीलिए गंभीरता के देवी देवता बनो, अपने फुल मार्क्स इकट्ठे करो। वर्णन करने से मार्क्स कम हो जाती है, पुण्य कम हो जाता है वर्णन करने से। कोई भी अच्छा कार्य हम करें, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारी आत्मा का जो पिता है परमात्मा, वो सब देखता है, सब जानता है, और ऑटोमेटिकली ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। जो भी कर्म रूपी बीज आप बोएंगे उसका फल तो अवश्य मिलेगा। तो किसी को बताने की क्या ज़रूरत है, मैंने यह किया। स्लोगन, बिंदु रूप में स्थिर रहो तो समस्याएं सेकंड में बिंदी लगा सकेंगे समस्याओं को। बिंदु रूप में स्थिर होना माना आत्मिक स्मृति में स्थिर होना। जैसे मस्तक में हमारी एक ज्योति स्वरूप आत्मा है जो मस्तक में रहकर हमारे सारे तन को चला रही है। तो बाबा कहते अपने को एक बिंदु समझो। जब हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं, परमात्मा की याद में रहते हैं, तो जीवन में जो कोई समस्या आती है उसको हम बिंदु लगा सकेंगे, खत्म कर सकेंगे। ओम शांति।